फैसला ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर जिन्होंने 16 अप्रैल 2022 को वजीर आला पंजाब का इलेक्शन कराया, उन्हें हिदायत की जाती है कि वो फराकीन के 25 वोट निकालकर बाकी वोटों की दोबारा गिनती करें। इस गिनती में अगर कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत जो कि 371 के ऐवान में 186 बनती है हासिल नहीं कर पाता, तो डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 130 शिक 4 के तहत दोबारा पोलिंग कराएगा और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार अक्सरियती वोट लेकर मुंतखब नहीं हो जाता। इस मकसद के लिए पंजाब असेंबली का सेशन जो इस वक्त के गवर्नर ने तलब किया था, यानी कल 1 जुलाई 2022 जुमा को शाम 4 बजे हर सूरत मुनक्किद होगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल करने के पाबंद होंगे। ये इजलास इस वक्त तक मुलतवी नहीं किया जाएगा जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और वजीर आला के इंतखाब का नतीजा गवर्नर को नहीं भेज दिया जाता। इसके बाद गवर्नर अगले ही रोज यानी परसों बिला ताखीर और बिला झिझक 11 बजे सुबह से पहले मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का पाबंद होगा। असेंबली इजलास में किसी भी फरीक की जानिब से बदनज़मी पैदा करने की कोशिश को तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा, जिसकी रस्मी इत्तला मिलने पर यह लार्जर बेंच कार्रवाई करेगा। सो खबर साहब, जब ये फैसला मैं सुन रही थी तो शुरू में ये कि कलअदम करार दे दिया हमजा साहब का जो इलेक्शन था, लेकिन उसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं ये वैसे बड़े फेमिलियर इसलिए हैं कि जब वो विफाक के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था, नो कॉन्फिडेंस होना था, उस वक्त हमने देखा कि बिल्कुल अगले 2 पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि कितने बजे वोटिंग होगी, किस वक्त इजलास होगा, इजलास बर्खास्त कब तक नहीं हो सकता, वोटिंग का अमल कैसे होगा। ये कुछ उसी से मिलता जुलता लग रहा है। हमारी अब अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो लाहौर की, उनके तमाम फैसले सर आंखों पर ज़ाहिर है अदालत के फैसले के ऊपर अमल करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन ये बुनियादी मसला इस फैसले में है ना, 25 लोग जो है उन्होंने साइड चेंज की, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि वो डी-सीट हो गए। तो बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है, जो आम फहम में लोगों को समझाने वाली है कि एक पार्टी के वोट बैंक पे डाका डला, उस वोट बैंक के डाका डलने के बाद एक शख्स चीफ मिनिस्टर बनता है और अब अदालत का ये फैसला करता है, कहता है कि वो जो डाका पड़ गया है उसको भूल जाएं और बाकी जो डाके के बगैर हाउस है वो दोबारा से गिनती कर ले। खुदारा कितने 2 हफ्ते रह गए ज़िमनी इंतखाबात में, दोबारा से इलेक्शन हो जाएगा। वो जो 20 ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, कल को अगर परवेज लाही साहब जीत जाते हैं या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपनी पोजीशन कंटिन्यू करते हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने के बाद दोबारा हाउस की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, नंबर गेम चेंज हो जाएगी, क्योंकि बड़ा क्लोज जो है वो कॉन्टेस्ट है, 2-4 नंबर्स का फर्क है। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जब कल ये सुबह अपना लोग मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे तो वहां से हो सकता है कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए। 2-3 और चीजें इसमें ये लोग हज पे गए हुए हैं तो फेयर प्ले नहीं है, 8 से 10 लोग हैं पीटीआई के ना, कोई आधा दर्जन के करीब। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो नहीं है तो आप कैसे इसको आगे चलाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इसी अदालत आलिया का एक फैसला आया हुआ है कि वो जो 5 रिजर्व सीट की नोटिफिकेशन होनी है वो भी नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, 48 घंटे 3-4 बड़े बुनियादी नुक्ते हैं। अगेन अदालत का फैसला है, कल भी अदालत उज़्मा के सामने ये सारे का सारा मुद्दा पेश होना है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। एक फैसले की इम्प्लीमेंटेशन चौधरी साहब और एक फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में इतनी तेजी जैसे कल ये है और एक फैसला ऐसा है जिसपे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा, वो जो नोटिफाई करना है 5 लोगों को। तो ये भी वैसे बड़ा खुला तजाद है कि किस पे जल्दी अमल करना है और किसको जितना डिले करना है कर लें, तो पूछकछ भी नहीं है क्या, कोई चेक एंड बैलेंस? सारे जो तजादात हैं जो 4 महीने से वाकयात हो रहे हैं वो यही तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यू आर इन इनडिसेंट हेस्ट टू रिमूव पीटीआई एंड इमरान खान। लोग फिर इस पर डट गए हैं और जिद में आ गए हैं कि अगर तुम ये कर रहे हो तो हम उसके साथ खड़े हैं और जो करना कर लो। और जब वो कॉल देते हैं तो पूरा मुल्क शहरों से शहर और गाँव के गाँव और कस्बे के कस्बे बाहर निकलाते हैं और पूरी दुनिया में जिधर भी पाकिस्तानियाँ वो इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो? और असल जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट कि भाई आप स्पीकर की ऊपर जो विजिटर्स गैलरी में खड़े होके अजलास करके हो गया कर रहे हो, उसकी तरफ आते नहीं हो। तो ये बहुत सारे तजादात है, इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। माफ करना, ये हुआ नहीं, सियासी गलतियों की सजा लाजमी भुगतना पड़ती है। हमने तो यही देखा आज तक।
तो चॉइस अभी सियासी बहरान तो मजीद उलझ गया ना, मतलब कि बजाय इसके कि क्लैरिटी आए ये तो और कॉम्प्लिकेट हो गया। ये तहरीक इंसाफ अभी अदालत जाएगी, फिर वोट भी पूरे करने हैं, फिर ज़िमनी इंतखाब होना है। ये तो लग रहा है अगले 2-2.5 महीने पंजाब में यही तमाशा लगा रहेगा अभी तक। भाई यहाँ क्या लगा रहेगा, मारिया और खबर माफ करना, मुझे अननेसेसरली प्रोवोक कर देते हैं। और वहां ये हुआ है, पहले आपने 20 बंदे उनके तोड़े, फिर उनको कहा इनको रिजर्व में रखना है, बाकियों को तोड़ ताड़ के 2 बंदों की अक्सरियत लेके अब वो 20 बंदे जो हैं वो आपकी मतलब है हिकते मूंग डाल रहे हैं, जिन्होंने पंजाबी च कही कि वो आजकल कौमी असम्बली में पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किसी को होश नहीं आ रही कि भाई ये लोटे हैं, ये लोग हैं जो पैसे लेके बेगे हुए थे, ये कहां से पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई उनको निकाल के बाहर फेंको, नहीं करेंगे। बुनियादी तौर वहां भी गलत बनाई है गवर्नमेंट माफ करना, और इधर तो 100% उसकी वजह से पुलिस गर्दी करके बनवाई गई है। सही जी, मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो सारे का सारा ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है जिसका दावा इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी करती है, उसको थोड़ा साइड पे रख लें। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है, पिटिशन एक्सेप्टेड, इंतखाब जो है वजीर आला का वो कलअदम, लेकिन उसके बाद जो है उसके तमाम एक्शंस हैं उनको भी कवर दे दिया गया है। उसके अलावा ये भी कह दिया गया है कि जी वो जो बाकी मानदा हाउस है, ठीक है आइन के अंदर एक शेक मौजूद है, लेकिन जब एक हाउस ही इनकम्प्लीट है और आपको पता है कि अगले 2 हफ्ते के दौरान हाउस कंप्लीट हो रहा है, ये पिटिशंस ऑलरेडी वो जो अभी बात कर रहे थे पीटीआई वाले और काफ लीग वाले 2 महीने से पेंडिंग है, तो 2 हफ्ते अगर और इंतजार हो जाता तो क्या हो जाना था। बुनियादी तौर पर जो लग रहा है उनको खदशा बुनियादी तौर पर यह है काफ लीग और पीटीआई वालों को कि कल के बाद जाहिर है एक नई लेजिटिमेसी मिलेगी चीफ मिनिस्टर को, तो आइंदा जाहिर है 15-20 दिन मिल जाएंगे, तो 15-20 दिन में इलेक्शन मैनेज करना पंजाब के अंदर आपको कुर्सी पक्की कर देंगे ना बेसिकली हमजा शहबाज साहब की। अच्छा